अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों की खिदमत में लेके आई हूँ एक नई डिश। उसका नाम है शिकम पूरी कबाब। शिकम पूरी कबाब बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके अज़ा नोट कर लीजिए। आधा किलो गोश्त, बीफ है ये। 1 कप चने की दाल जिसको मैंने भिगो के रख दिया है। 7 से 8 छोटी इलायची, 8 से 10 लौंगे, 8 से 10 काली मिर्चें, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े थे हमारे पास दालचीनी के जिसको मैंने बारीक बारीक तोड़ लिया है, 2 खाने के चमचे साबुत धनिया, 1 खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा, 5 गोल मिर्चें, 1 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च और हमारे पास तकरीबन है 10 से 15 लहसुन के जवे और नमक हस्ब ज़रूरत। अच्छा, इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, शामी कबाब दूसरे होते हैं, ये है शिकम पूरी कबाब। अब मैं इन सबको एक पैन में डाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने एक पैन ले लिया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम अपनी दाल। दाल के साथ हम डालेंगे गोश्त। गोश्त डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने सारे ड्राई मसाले। ये सारे ड्राई मसाला डालने के बाद हम तकरीबन इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि हमारी गोश्त और दाल दोनों चीज़ें गल जाएं और फिर हम इसको पीसेंगे। अभी हम इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रखते हैं और साथ में इसके अदरक लहसुन डालेंगे। ये अदरक लहसुन डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन इतना पानी कि गोश्त और दाल अच्छी तरह से गल जाए। चल जी, तो उसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। मैं इसमें डालूँगी पानी और स्टार्ट करेंगे इसकी कुकिंग। इसको उबाल के रखूँगी। जब ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा, दाल भी अच्छी तरह से गल जाएगी, तो हम इसको क्या करेंगे, पीसेंगे। जी, तो भाई बस आप देख सकते हैं कि मेरा कीमा उबल गया था। गोश्त और चने की दाल हमारी उबल गई थी, तो मैंने इसको पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर मिलाऊँगी 2 प्याज जो मैंने चॉप कर लिए, आधा कप पुदीना जो मैंने बारीक काट लिया है, 1 सर्विंग स्पून के हिसाब से हम लेंगे चॉप की हुई अदरक और 5 से 6 इसके अंदर लेंगे हरी मिर्चें, ये भी मैंने बारीक काट लिए हैं, और 2 अंडे। अब मैं इन सबको मिलाऊंगी इसके अंदर। ये देखिए, मैंने सब चीज़ें इस तरह डाल दी हैं। अब मैं इस सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके, और ये जो 2 अदद अंडे रखे हैं मेरे पास, इस अंडों को भी इसमें मिला के इसकी टिक्कियाँ बनाती हूँ। इसके यानी कबाब बनाऊंगी मैं, और कबाब बना के इसको शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं करूँगी। ये तो बस आप देख सकते हैं कि मैंने जो कमाना कीमा था उसको मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम इसके ये जो हमने कबाब बनाए हैं, अब हम इसको शैलो फ्राई करते हैं। ठीक है, ये देखें, आधे कबाब ये रहे, आधे कबाब ये रहे, और अभी कुछ बनाना बाकी है। तो हमारे चिकन पूरी कबाब इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। ये देखिए, मैंने एक पैन में ऑयल गरम करके इसके अंदर मैंने कबाब रख दिए हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, और आपने चूल्हे को बहुत मीडियम रखना है, मतलब हाई फ्लेम पे आपने नहीं करना। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो कबाब एक जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से कच्चे रहेंगे। आपने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करने हैं। जब ये कबाब सिक जाएंगे तो मैं इसको पलट दूँगी, फिर दूसरे साइड से सेकूँगी, और फिर मैं आपको निकाल के जब सारे मेरे कबाब फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको निकाल के दिखाऊँगी इसको सर्विंग प्लेट। जी, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन पूरी कबाब जो हैं वो बनके एकदम तैयार हो चुके हैं। मैंने इसके साथ डिप बनाई है। डिप बनाने के अज्जा मैं आपको बता दूं, मैंने लिए हैं 4 खाने के चमचे मायोनीज़, यंग्स मायोनीज़, और 4 खाने के चमचे मैंने लिए हैं इसके अंदर केचप, और लिया है आधे चाय का चमचा मैंने इसके अंदर काली मिर्चें, नमक हस्बे जाएगा क्योंकि नमक दोनों चीज़ों में होता है ऑलरेडी, और उसके अलावा मैंने इसके अंदर लिया लहसुन का पाउडर आधी चाय का चमचा। इनको मिक्स करके ऊपर से इसमें मैंने काली मिर्ची स्प्रिंकल कर दी है। रायता आपको पता है, रायता है इसके साथ। अब आप ये देखें कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी डिश पसंद आएगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।